कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर से और अमीर कैसे होते चले जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस जहां हैं वहीं संघर्ष करते रहते हैं। आज हम उसी एक राज को समझने वाले हैं। एक इतना सीधा साधा सिद्धांत जो पैसों को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो पैसे से जुड़ी एक बहुत ही आम गलती। फिर देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग रास्ते और दो अलग अलग मानसिकताएं होती हैं। उसके बाद जानेंगे कि पैसे को काम पर लगाने का आखिर मतलब क्या है। संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में बात करेंगे सफलता के असली मंत्र पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग अपने पैसों के साथ करते हैं, और कमाल की बात यह है कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं। देखिए, ये सारा आइडिया रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड की एक बहुत ही पावरफुल सीख से लिया गया है, और यहीं से हम अपनी दौलत बनाने की यात्रा को समझना शुरू करेंगे। और वो गलती क्या है? वो है एक रैट रेस में फंसे रहना। मतलब सुबह उठना, काम पर जाना, पैसा कमाना, सारे बिल चुकाना और फिर महीने के आखिर में वापस जीरो पर आ जाना। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दो रास्ते सामने आते हैं, और इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाता है वही किसी के भी वित्तीय भविष्य को तय कर देता है। ये सब कुछ माइंडसेट का खेल है। ये लाइन किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा फलसफा है। इसका सीधा मतलब है कि आप सिर्फ एक सैलरी के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने पैसे को एक ऐसी फौज बना देते हैं जो आपके लिए दिन रात 2400 घंटे काम करती है। यहां पर दोनों मानसिकता का फर्क एकदम साफ दिखता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कमाते हैं, फिर अपनी जरूरतों और शौक पे खर्च करते हैं, और अगर महीने के आखिर में कुछ बच गया तो उससे बचाने की सोचते हैं। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग कमाते हैं और खर्च करने से पहले निवेश करते हैं। वो सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। बस यही छोटा सा सीक्वेंस का बदलाव सारा खेल बदल देता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पैसे से काम करवाना है, पर असल में इसका मतलब क्या है? कैसे कोई अपनी कमाई को दौलत बनाने वाले इंजन में बदल सकता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये दौलत बनाने का एक तरह से जादुई चक्र है। आप अपना पैसा कहीं निवेश करते हैं, अब आपका पैसा एक कर्मचारी की तरह आपके लिए काम करता है और आपको पैसिव इनकम कमा कर देता है। मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको सीधे सीधे मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर उस कमाई को दोबारा निवेश किया जाता है और ये चक्र और भी बड़ा और ताकतवर होता जाता है। जरा ऐसे सोचिए, जब कोई महंगा फोन खरीदता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई उस कंपनी को दे रहा है, लेकिन जब कोई उसी कंपनी के शेयर्स में निवेश करता है तो वो अपने पैसे को काम पर लगा रहा है ताकि वो उसके लिए और पैसा कमाए। फर्क साफ है। तो फिर इस पूरी सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? इसका जवाब दो बहुत ही आसान शब्दों में छिपा है: संपत्ति और दायित्व। बस इन दोनों के बीच का फर्क समझने की जरूरत है। संपत्ति यानी कि एसेट वो हर चीज है जो जेब में पैसा डालती है। सोचिए, एक घर जिससे हर महीने किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। ये सब इनकम को बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ है दायित्व यानी लायबिलिटी। ये वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि एक कार जिसकी हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, बीमा और मेंटेनेंस पर पैसा खर्च होता है। ये दौलत को कम करता है। नियम बिल्कुल सीधा है। अगर अमीर बनना है तो मेहनत की कमाई से संपत्ति खरीदनी होगी, और अगर गरीब बने रहना है तो दायित्व खरीदने होंगे, जो असल में अमीर लोगों को और अमीर बनाते हैं। ये इतना ही सरल है। तो फिर सफलता का असली मंत्र क्या है? ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को बदलने के बारे में है। ये सीखने के बारे में है। असली दौलत सिर्फ डिग्रियों से नहीं आती, बल्कि ये सीखने से आती है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। पैसे को काम पर लगाना सीखना होगा, उसे अपना सबसे मेहनती कर्मचारी बनाना होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगली तनख्वाह क्या करेगी? क्या वो किसी के लिए काम करेगी या कोई सिर्फ उसके लिए काम करता रहेगा? ये चुनाव हर किसी का अपना होता है।